नॉर्थ इंडिया में हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए बड़ी श्रद्धा और उत्साह से रखती हैं। वैसे तो ये विवाहित स्त्रियों के लिए ही जरूरी माना जाता है, लेकिन अब कुछ अनमैरिड गर्ल्स भी अच्छे हस्बैंड की इच्छा के लिए ये व्रत रखने लगी हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। करवा चौथ में करवा का मतलब होता है जल रखने के लिए मिट्टी से बना एक छोटा सा पात्र, और चौथ से अर्थ है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से। ऐसी मान्यता है जब पांडव विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए थे तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने उनको इसी तरह के व्रत को करने का आग्रह किया था। करवा चौथ के व्रत का और रबी की फसल की शुरुआत का लगभग एक ही समय होता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना है। सत्यवान सावित्री की कहानी काफी ज्यादा फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के बाद जब यमराज उसे लेने पहुंचा तो सावित्री ने उसके पति को जीवन दान देने की भीख मांगी। जब यमराज ने मना किया तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। इस पर यमराज ने उसे बोला कि तू इसके अलावा कुछ भी और मांग सकती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की संतान की इच्छा व्यक्त की, अतः लास्ट में यमराज को सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। करवा चौथ के व्रत में सरगी की प्रथा भी देखने को मिलती है। इसमें सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले खाने के बहुत सारे व्यंजन देती हैं, जिन्हें केवल तारों की छांव तक ही ग्रहण किया जा सकता है। जहां ज्यादा लोग इस दिन को एक शुभ अवसर मानते हैं, वहीं मथुरा में एक गांव ऐसा भी है जहां करवा चौथ एक शापित त्योहार है। उनका मानना है कि जो विवाहित महिलाएं यानी कि जो मैरिड वुमेन्स हैं, अगर वो ऐसा व्रत रखती हैं तो उनके पति मर जाते हैं। सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है। करवा चौथ दिवाली से 9 दिन पहले अक्टूबर या नवंबर के मंथ में मनाया जाता है। सरगी भोर से पहले का भोजन होता है जो बहू के व्रत शुरू करने से पहले सास की ओर से भेजा जाता है। महिलाएं देवी पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करती हैं और उनके आशीर्वाद से उनके परिवार और पति को समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस त्योहार की सबसे अच्छी बात यह कि सरगी अपनी सास द्वारा बहुओं को दी जाती है और इसे सूरज उगने से पहले खा लिया जाता है। अपने व्रत को सफल बनाने के लिए महिलाएं पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं है। हालांकि बहुत टफ है, लेकिन जो लोग इसे अच्छे इरादे से करते हैं भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। इस शुभ अवसर पर लेडीज मेहंदी लगवाती हैं, जिससे पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं या सुहागन हैं। एक मैरिड लेडी को अपनी सास से बहुत सारे उपहार मिलते हैं, जिनमें सब कुछ वो शामिल होता है जो उसे अपनी सुंदरता के लिए चाहिए होता है। इस दिन महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं और उनकी मूर्ति गाय के गोबर से बनाती हैं। इस दिन लेडीज बाइस लेकर मूर्ति के सामने बैठती हैं। आगे उन्होंने पानी का एक बर्तन रखते हैं। करवा बांधने के लिए लाल धागे का यूज करते हैं, जिसमें थोड़ी सी रोली, एपुन और खड़िया भी होती है। शुरुआत में महिलाएं देवी गौरी के ऊपर पानी की कुछ बूंदे गिराती हैं और तिलक लगाती हैं। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनाती हैं और अपने पति के सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। जब चंद्रमा दिखाई देता है तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं और छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और व्रत खोलती हैं। उनके प्रिय पति भोजन का पहला निवाला और पानी का पहला घूंट उन्हें पिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान यम सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे और तो उनकी पत्नी सावित्री थी, जिन्होंने यम को अपने पति के जीवन का वरदान दिया था। लेकिन यम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया और अपने पति को वापस लाने के लिए यम के पीछे चली गई। सावित्री को भी संतान की प्राप्ति हुई। वो एक समर्पित पतिव्रता पत्नी थी और वो कभी भी किसी और को अपना पति नहीं बनने देना चाहती थी। यम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उनके पति का जीवन बहाल कर दिया। करवा चौथ के अनुष्ठान और व्रत की मान्यता महाभारत काल से पहले से है। द्रौपदी ने भी व्रत रखा था। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर थे और अन्य पांडवों को कोई समस्याएं थी, तब द्रौपदी ने मदद के लिए भगवान कृष्ण को बुलाया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। उसने निर्देशों के अनुसार जो भी श्री कृष्ण ने बताए थे उस अनुसार व्रत रखा और सभी अनुष्ठानों का पालन किया। उनके व्रत से ही पांडवों ने संकटों पर विजय प्राप्त की थी। करवा चौथ के दिन बहू के मायके से और ससुराल वालों के लिए कपड़े, मिठाई, फल, मटरी जैसी चीजें आती हैं। व्रत वाले दिन बहू भी अपनी सुहागन सास को साड़ी और श्रृंगार की सामग्री भेंट करती है।
सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखते हुए चौथ माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। मगर पूजा के दौरान 4 फल और 2 दीपक का अर्पण विशेष होता है। मान्यता है कि 4 फल महिला के कुंभे, 2 दीपक भावी परिवार की रूपरेखा को दर्शाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो करवा चौथ ज़्यादातर उत्तरी भारत में मनाया जाता है। एक कल्पना ये है कि सैन्य अभियान के दौरान जब पुरुष दूर दराज के स्थानों पर चले जाते थे, जिसके बाद पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर छोड़कर युद्ध के लिए निकलते थे। उनकी पत्नियां अक्सर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती थी और ये कई हजारों साल पुराना है जो चला आ रहा है। सावित्री और यम की कथा इसी के द्वारा प्रचलित है और इसी बेस पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। सभी मैरिड लेडीज़ को और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जो अपना एक अच्छा हस्बैंड चाहती हैं, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना और उनकी हेल्प करना बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। बाय बाय।